ओ लोगो, मैं जाने वाला हूं। लेट मी गो अवे। लोगो, मैं जाने वाला हूं। मैं आया था जिस काम के लिए वो काम हो गया, अब मैं जाने वाला हूं। उम्मती कहने लगे, हुजूर जाने वाले हैं क्या मतलब, क्यों जाने वाले हैं, किस लिए जाने वाले हैं? तो कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। लेट मी गो अवे, मैं जाने वाला हूं। अल्लाह। हुजूर क्यों जाने वाले हैं? इरशाद फरमाते हैं, द लाइट ऑफ गॉड कम्स डाउन फ्रॉम माउंटेन। मैं जाने वाला हूं इसलिए कि अल्लाह का नूर पहाड़ से नीचे उतरने वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का नूर पहाड़ से नीचे उतरने वाला है। हजरात, ये किस पहाड़ की बात कर रहे हैं? गारे हिरा की बात कर रहे हैं। खुदा का नूर गारे हिरा से नीचे उतर के आने वाला। मैं जा रहा हूं, मैं जाने वाला हूं इसलिए कि लाइट ऑफ गॉड कम्स डाउन फ्रॉम माउंटेन। माशाअल्लाह। खुदा का नूर पहाड़ से नीचे उतरने वाला है। सुन्नियों, अपने अकीदे पे मजबूत हो जाओ और खुशियां मनाओ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुदा का नूर कहना यह बरेलवियों ही का अकीदा नहीं है, बल्कि नबियों का अकीदा भी है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या गौसे आज़म, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, ये मसला के आला हजरत है नहीं? हम अपने आका को खुदा का नूर कहते हैं और खुदा का नूर कहना ये मसला के आला हजरत ही में नहीं है, सुन्नियों ही में नहीं है, बल्कि नबियों में भी हमारे आका को खुदा का नूर ही बोला जाता है। अच्छा है, बहुत लाइट ऑफ गॉड, खुदा का नूर। लाइट मारी लाइट और गॉड ये खुदा को कहते हैं। लाइट ऑफ गॉड, खुदा का नूर पहाड़ से नीचे उतरने वाला है। लोग कहने लगे, हजरत आप चले जाएंगे, ठीक है, जाने वाले हैं, आप तशरीफ ले जाने वाले हैं, लेकिन आखिर आप ना जाते है नहीं? अगर आप ना जाते तो चलता क्या रे? कैसे ना जाता? अच्छा, कैसे ना जाता? मुझे जाना ही है। क्यों जाना है? If I do not go away, the comforter will not come to you. ए लोगों, अगर मैं दुनिया से नहीं जाऊंगा तो तड़पती हुई इंसानियत को सहारा देने वाला नहीं आएगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बिलखते हुए इंसानों को तसल्ली देने वाला नहीं आएगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यतीमों के आंसू पोंछने वाला भी नहीं आएगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बेवाओं की खबरगिरी करने वाला भी नहीं आएगा। मैं नहीं जाऊंगा तो भटकों हुओं को मंजिल पे पहुंचाने वाला भी तो नहीं आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जाना ही जाना है। क्या बात। उम्मती कहने लगे, ठीक है हजरत, फैसला हो गया, आप तशरीफ ले जाने वाले। फिर जो है हजरत आदम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने और उम्मती अपने घर, हजरत ईसा अपने घर। थोड़े दिन के बाद फिर जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर उम्मत को इकट्ठा किया। उम्मत फिर आ गई और आने के बाद कहने लगे, नाउ आई गो अवे, अब मैं जा रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब मैं, पहले क्या कहा था? मैं जाने वाला हूं। अब क्या कहा? मैं जा रहा हूं। उम्मतियों की आंखों में आंसू आ गए, उम्मती रोने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उम्मती कहने लगे, हजरत ठीक है, आप जा रहे हैं, खुदा का नूर आ रहा है, लेकिन एक बात तो बता दें, हम अपनी आंखों से देखते हैं और ये कमालात आपके अंदर मौजूद हैं। हुजूर, हम देखते हैं आप नाबीना की आंख पर हाथ रखते हैं, उसे अखियारा बना देते हैं, आप कोड़ी को हाथ लगाते हैं, सेहतमंद बना देते हैं, शिफा अता कर देते हैं, मुर्दे को ठोकर मारते हैं, जिंदा होके खड़ा हो जाता है, मिट्टी से परिंदा बनाते हैं, परिंदा को हवा में ऐसे छोड़ते हैं, मिट्टी का परिंदा उड़ने लगता है। ये तो आपके कमालात हैं, हमने आपके अंदर ये कमालात देखे हैं। जरा ये तो बता दें, आप तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाले की शान क्या होगी? अल्लाह, आने वाला किस शान का होगा? जरा ये तो बता दें। हमने आपके अंदर देखा है,
आप नाबीना को आंख दे देते हैं, बीमार को शिफा दे देते हैं, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, मिट्टी का परिंदा बना के हवा में उड़ा देते हैं। ये आपके कमालात हैं, लेकिन आने वाले की शान क्या होगी? हजरत ईसा फरमाते हैं, ए लोगों, तुमने मेरे कमालात तो देखे हैं, लेकिन ये भी समझो कि मैं जमीन पर होता हूँ, मेरा मरीज भी जमीन पर होता है, मैं जमीन पर होता हूँ, नाबीना भी जमीन पर होता है, मैं जमीन पर होता हूँ, मुर्दा जमीन पे होता है, मैं जमीन पे होता हूँ, मिट्टी जमीन पे होती है, मैं जमीन पे होता हूँ, परिंदा अपने हाथों से मैं जमीन पे बनाता हूँ, फिर उसे उड़ा देता हूँ, बीमार को शिफा दे देता हूँ, मुर्दे को जिंदा कर देता हूं। मैं भी जमीन पे, मरीज भी जमीन पे, मुर्दा भी जमीन पे, मिट्टी का परिंदा भी जमीन पे, लेकिन मेरे बाद आने वाला इस शान से आएगा, वो होगा तो जमीन पे अपने पालने में लेटा होगा, लेकिन आसमान का चांद उसे लोरियां दिया करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुबारक हो माशाअल्लाह। आसमान का चांद उसे, जल्दी बोलो, आसमान का चांद उसे लोरियां दिया करेगा। और जब उस पर जवानी आएगी तो जमीन पे खड़े खड़े आसमान के चांद को अपनी मुट्ठी में ले लिया करेगा। ये उस किताब में लिखा हुआ है, जमीन पे खड़े खड़े आसमान के चांद को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। इसमें इशारा है वाक़या शक्कुल कमर की तरफ, शक्कुल कमर के मोजिज़े की तरफ इसमें इशारा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जब उस पर जवानी आएगी तो आसमान के चांद को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। आप कहेंगे हजरत ये तो काफिरों की लिखी हुई किताब है, और काफिरों की किताब लिखी हुई कच्ची है, पक्की है, क्या पता कैसी है। आप जरा अपनी किताबों से मोतबर ज़राए से मोतबर हवालों के साथ बताइए क्या इस तरह की कोई रिवायत हमारे यहाँ भी मौजूद है? तो उलमा कहते हैं, आइए पूछते हैं उलमा से, बताइए क्या इस तरह की रिवायत हमारे यहाँ मौजूद है? तो उलमा अपनी दरसगाहों में पढ़ाते हैं, हाँ हाँ इस तरह की रिवायत हमारे यहाँ भी मौजूद है। एक रोज हजरत अब्बास ने अल्लाह के हबीब की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आप छोटे थे, पालने में लेटे हुए थे, तब मैं देख रहा था कि आप पालने में लेटे हैं, आपका पालना जिधर जाता है आसमान का चांद उधर ही चला जाता है, आप जिधर उंगली उठाते हैं आसमान का चांद भी उधर ही चला जाता है। हुजूर ये क्या बात है, ये क्या था? आसमान का चांद आपके पालने के साथ चलता था, आपके इशारों को, उंगली के इशारों से चलता था, ये क्या मतलब है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, चचा जान, मैं किसी बात पर रोना चाहता था, आसमान का चांद मुझे लोरियां सुनाकर हंसा रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आला हजरत ने जब ये हदीस सुनी तो वो कहने लगे, चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। तो हमारे यहाँ भी ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मैं आपको नतीजा देने लगा हूं मेरे भाई, कोई भी माँ अपने बच्चे को लोरी उस वक्त सुनाएगी जब बच्चा सामने हो, पालना सामने मौजूद हो, बच्चा सामने लेटा हो, तब माँ उसे लोरी सुनाएगी। क्योंकि बच्चा अपनी माँ की लोरी सुने और माँ भी ये यकीन कर ले कि मेरा बच्चा लोरी सुन रहा है, तब माँ लोरी सुनाएगी। माँ मोहल्ले के किसी घर में बैठी हो और फिर माँ दूसरे मोहल्ले घर में बैठ करके अपने बच्चे को लोरी सुनाए तो वो हरगिज नहीं सुना सकती, क्योंकि बच्चा वहां से लोरी सुनेगा ही नहीं। मेरे दोस्तों सुनो, माँ उस वक्त लोरी देती है जब बच्चा सुनता होता है। आसमान का चांद मुस्तफा जाने रहमत को लोरी दे रहा है। और जानते हो आसमान का चांद जमीन से कितनी दूर है? 3,84,403 किलोमीटर दूर। बेशक बेशक। कितना दूर है? 3,84,403 किलोमीटर दूर है नहीं? आसमान का चांद 3,84,403 किलोमीटर दूर मुस्तफा को लोरी दे रहा है और मुस्तफा लोरी सुन भी रहे हैं। आसमान का चांद
कलाम कर रहा है और मुस्तफा आसमान के चांद का कलाम सुन रहे हैं, तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब 3,84,400 किलोमीटर दूर से जब मुस्तफा जाने रहमत चांद के कलाम को सुन सकते हैं, तो बरेली के सुन्नी के सलाम को भी सुन सकते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकार दादा मियां। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह है, चांद इतनी दूर है ना, 3,84,403 किलोमीटर दूर है ना चांद जमीन से, ठीक है। और चांद जानते हो जमीन पर 7 बर्रे आजम है। कितने? 7 बर्रे आजम। जल्दी बोलो, कितने बर्रे आजम है? 7 बर्रे आजम। अगर नहीं बोलोगे तो तकरीर अब मेरी होगी, क्योंकि 3 घंटा जब आसिफ रजा साहबी की आपने तकरीर सुनी है, तो मेरी तकरीर भी फजर तक आपको सुनना पड़ेगी। हाँ, वरना जल्दी जल्दी बोलते रहो, मचल के कह दो सुभान अल्लाह, बस मैं जल्दी हट जाऊंगा। आप एक मरतबा और कह दे सुभान अल्लाह। जमीन पर 7 बर्रे आजम है, लेकिन चांद की निगाह बर्रे आजम एशिया पर है, क्योंकि अरब भी तो एशिया ममालिक में ही आता है ना। चांद की निगाह बर्रे आजम एशिया पर है, और बर्रे आजम एशिया में सैकड़ों मुल्क हैं, लेकिन चांद की निगाह मुल्क अरब पर है, और मुल्क अरब में सैकड़ों सूबे हैं, लेकिन चांद की निगाह सूबे रियाज पर है, और सूबे रियाज में सैकड़ों जिले हैं, लेकिन चांद की निगाह मक्का जिला पर है। मक्का जिला में सैकड़ों मोहल्ले हैं, लेकिन चांद की निगाह शोबे अबू तालिब पे है। शोबे अबू तालिब में सैकड़ों घर हैं, लेकिन चांद की निगाह आमिना के घर पे है। आमिना के घर में दसियों लोग रहते हैं, लेकिन चांद की निगाह रुखे मुस्तफा को देख रही है। और वो गुलाम होकर नबी के चेहरे को पहचान रहा है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब वो गुलाम होकर इतनी दूर से अपने आका को पहचान रहा है, तो हमारा आका भी 4,000 किलोमीटर दूर से बरेली के सुन्नियों को भी पहचान रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। विलायत 4 तरह की है। कितनी तरह की? जल्दी बोलो, कितनी तरह की? विलायत मूसवी, विलायत ईसवी, विलायत सुलेमानी, विलायत मोहम्मदी। जिस वली का कदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पे होता है, उस वली की विलायत को विलायत मूसवी कहा जाता है, और जिस वली का कदम हजरत ईसा के कदम के नक्श पर होता है, उसको विलायत ईसवी कहा जाता है। और जिस वली की का नक्श कदम हजरत सुलेमान के नक्श कदम पे होता है, उसकी विलायत को विलायत सुलेमानी कहा जाता है। और जिस वली का कदम सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नक्श कदम पे होता है, उसकी विलायत को विलायत मोहम्मदी कहा जाता है। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे कि कौन विलायत ईसवी है, कौन विलायत मूसवी है, और किस वली की विलायत विलायत सुलेमानी है, और किस वली की विलायत विलायत मोहम्मदी है? आप पहचानेंगे कैसे? सुन लीजिए, कुछ वली बड़े जलाली होते हैं, कुछ बड़ी वली बड़े जलाली होते हैं। बात बात पे उनको जलाल आ जाता है, बात बात पे उनको वो बरंगेख्ता हो जाते हैं, और कोई भी बात खिलाफ शरीयत अपनी नजर से देखना गवारा तक नहीं करते हैं। बात बात में गुस्सा आ जाता है। अंदाजा लगा लेना चाहिए, इस वली का कदम हजरत मूसा के नक्शे कदम पे है, क्योंकि वो बड़े जलाल वाले नबी हैं हजरत मूसा। और इतने जलाल वाले कि एक बार हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलकुल मौत तशरीफ लाए, कहा हजरत चलिए आपका वक्त आ गया है, अब आपको दुनिया से तशरीफ ले जाना है। ये जो सुना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आके जो थप्पड़ रसीद किया, तो आंख निकलकर जमीन पे गिर गई। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मलकुल मौत के जो थप्पड़ मारा हजरत मूसा ने, कोई मौत के फरिश्तों को देखता नहीं तक नहीं है, और वो देख भी रहे हैं, थप्पड़ भी मार रहे हैं, समझे? और मारा, खींच के आंख निकल गई, जमीन पे गिर। जल्दी से उठाई, अपनी आंख हल्के में रखी और रख के गए, तशरीफ ले गए।
रब की बारगाह में पहुंचे, गुफ्तगू शुनी जो हुई, अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील जाओ मूसा के पास जाओ और उनके पास जो बैल है उस बैल को कहना मूसा इस बैल के ऊपर अपना हाथ रख दो। मूसा जब हाथ रख दे उसके ऊपर तो मूसा की हथेली के नीचे जितना बाल आ जाए, हर बाल के बदले में 1 साल की उम्र मूसा की बढ़ाई जा रही है। जिब्रील आए, आने के बाद फरमाया हजरत आप अपना हाथ अपना दस्ते मुबारक इस बैल पे रख दीजिए। हजरत मूसा ने अपना हाथ बैल पे रखा। कहा जिब्राइल इसका क्या मतलब? कहा हजरत इसका मतलब ये आपके हाथ के नीचे जितने बाल आ गए, हर बाल के बदले में 1 साल की उम्र आपकी बढ़ाई गई। कहा अच्छा इतनी लंबी उम्र, जितने बाल हाथ के नीचे आ जाएं उतनी साल मेरी उम्र आगे कहाँ ठीक उतनी बढ़ाई जाएगी हजरत। कहा उसके बाद क्या होगा? कहा उसके बाद तो फिर मौत ही है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का वादा है। फिर तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फलसफा जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया, समझे, तो हजरत मूसा कहने लगे तब मरेंगे तो अब सही, तब भी तो आखिर रूह निकलना ही निकलना है, तब भी तो आखिर दुनिया से जाना ही जाना है, तो अभी सही, और फिर उसके बाद आपका है नहीं। तो आपको जलाल इतना था, जिस वली की विलायत मूसवी होती है उसका कदम जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे होता है, वो जलाल वाला वली होता है। और कुछ वली तजर्रुद की जिंदगी इख्तियार करते हैं, पूरी जिंदगी शादी नहीं करते हैं, पूरी जिंदगी कोई माल इकट्ठा नहीं करते हैं, कोई खाना पीना इकट्ठा नहीं करते हैं, आटा चावल इकट्ठा नहीं करते हैं, कोई घर कोई बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, सारी जिंदगी ऐसे ही रहते हैं, तजर्रुद की जिंदगी इख्तियार करते हैं। समझ लेना चाहिए उस वली की विलायत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली विलायत है, विलायत ईसवी है, क्योंकि उसका कदम हजरत ईसा के नक्शे कदम पर है, क्योंकि वो तजर्रुद की जिंदगी तन्हा रहने वाली जिंदगी इख्तियार करता है। और जो वली शाहाना ठाटो बाट के साथ जिंदगी गुजार रहा हो तो समझ लेना चाहिए इसका कदम सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, शाहाना कर्रुफर के साथ रहते थे, बड़े ठाट बाट के साथ रहते थे। इधर तख्त को हुक्म दिया उड़ तो वो उड़ गया, इधर किसी जानवर से कहा उड़ तो वो उड़ गया, जिन्नात से कहा बैतुल मुक़द्दस तामीर करो तो कर दिया, इंसान उसका ये काम करो तो कर दिया, दरिया के जानवर का ये करो तो हो गया। हजरात बड़ी शाहाना शान शौकत के साथ हजरत सुलेमान, क्योंकि बादशाह वक्त थे, वो अपने वक्त के नबी भी थे बादशाह भी थे, तो जो शाहाना ठाटो बाट के साथ वली जिंदगी गुजारता है तो समझ लेना चाहिए उसकी विलायत सुलेमानी है। सुभान अल्लाह। और जिसकी जिंदगी में करामतें ही करामतें हों, जिस वली की जिंदगी में सीरत मोहम्मदी उतर के आ गई हो, उसको समझ लेना चाहिए उसकी विलायत मोहम्मदी है। और गौसे आजम की विलायत को विलायत मोहम्मदी कहा जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे अंबिया से उतने मोजज़े जाहिर नहीं हुए जितनी करामतें हुजूर गौसे आजम से जाहिर हुई हैं। और यही वजह है कि हुजूर गौसे आजम को अल्लाह के हबीब से बेशुमार मुताबकतें हासिल हैं। आपके खुलफा फरमाते हैं, हमने हदीस पाक में पढ़ा था कि अल्लाह के हबीब के जिसमें अतहर से पसीने की बू नहीं आती थी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने में बदबू नहीं आती थी, हमारे शेख अब्दुल कादिर जीलानी के पसीने में भी बदबू नहीं आती थी। हो गई मुताबकत? नहीं होगी। आपके खुलफा कहते हैं हमने हदीस पाक में पढ़ा था मुस्तफा जान रहमत के जिस्म अतहर पर मक्खी नहीं बैठती थी। खुलफा कहते हैं गौसे आदम के हमारे शेख अब्दुल कादिर जीलानी के जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठा करती थी, जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती थी। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जब तकरीर करने बैठते थे सरकार गौसे आजम तो मजमा ठाठे मारता था। 70,000 से कम का मजमा कभी नहीं होता था, बढ़ तो जाता था लेकिन कम नहीं होता था। और वलियों के जो काफिले आते थे, वलियों के काफिले उड़ उड़ कर आते थे, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइटें आती हैं ना, ऐसे वलियों की फ्लाइटें उतरा करती थी। कोई मुल्क शाम से आ रहा है, कोई कतर से आ रहा है, कोई अफ्रीका से आ रहा है, कोई जो है डरबन से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, वलियों की फ्लाइटें उतरती थी। गौसे आजम की मजलिस क्या होती थी? विलायत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था और औलिया मौजूद रहते थे। किताबों में लिखा है अगली 3 सफ़ों में 360 कामिल औलिया बैठा करते थे।
360 कामिल औलिया, और उसके बाद 2 सफ़ों में 400 मुफस्सिरीन बैठा करते थे। गौसे आज़म तकरीर करते रहते थे और वो तफसीर करते रहते थे, और उसके बाद अवाम का मजमा होता था। हजरात गिरामी, अवाम क्या होती थी? वो सब के सब वली कामिल होते थे। और तकरीर करते करते आपके शेख अबू मसऊद कहते हैं कि एक मरतबा तो ये हुआ, हमारे शेख तकरीर करते करते फ़ज़ाओं में उड़ने लगे, और ऐसे हवा में आपका तख़त उड़ गया, और हवाओं में उड़ने के बाद गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहीं से आवाज़ लगाई, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी ला तत्लुअ शम्सा ला तत्लुअ शम्सु हत्ता तुसल्लिमा अलैया। ए लोगों, कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, सूरज उस वक्त तक नहीं निकलता है जब तक मुझ पर सलाम पेश नहीं कर देता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। और फरमाते हैं साल मेरे ऊपर पेश किया जाता है, अस्सनतो तुरिदो अलैया व तुसल्लिमु अलैया, साल मेरे ऊपर पेश किया जाता है और साल मुझे आकर बताता है कि पूरे साल भर में क्या क्या होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। और हदीस कुदसी की तशरीह करने लगे गौसे आदम। हदीस कुदसी की तशरीह करते करते कहने लगे, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, बेशक मैं अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। इस हदीस कुदसी की तशरीह गौसे आदम फरमा रहे हैं, मेरी शान क्या है? अकूलो कुन फयकून, बेशक मैं अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और मेरी शान ये है, मैं कहता हूं कुन फयकून, मैं कहता हूं हो तो हर चीज हो जाती। मैं कहता हूं हो तो काम फौरन, चीज फौरन वही हो जाती है जो मैं कहता हूं। लेकिन अगर कोई बंदा मेरे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, वो अपने मन की नहीं करता, मेरी मर्जी की करता है, जो मैं चाहता हूं वो करता है। अगर कोई बंदा मेरी इताअत करता है तो ये लफ्ज़े कुन की कुर्सी भी मैं उसे अता कर देता हूं। फजअलतुहु कुन फयकून, फिर मैं उसे ऐसा बना देता हूं, वो कहता है कुन फयकून तो वो हो जाता है। अगर कोई मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो फिर मैं उसे कुन की कुर्सी दे देता हूं, और फिर वो जब कहता है हो तो हो जाता है। और यही हुआ गौसे आदम तकरीर करने के बाद, समझे, 2 मिनट और चाय रोक दो भैया, 2 मिनट तकरीर चाय रोक दो, मैं तकरीर बस खत्म करने वाला हूं, जरा आप बचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। तकरीर करने के बाद गौसे आदम अपने खुलफा के साथ चलने लगे। अचानक एक पहाड़ी आ गई, और जब पहाड़ी पे आपके खुलफा चढ़े तो खुलफा कहने लगे, हुजूर भूख लग रही है, दिल चाहता है कुछ खाने को मिल जाता। हुजूर गौसे आदम फरमाते क्या खाना चाहते हैं? तो खुलफा कहने लगे, हुजूर हलवे को दिल कर रहा है। किस चीज को? जल्दी बोलो, किस चीज को? हलवे को दिल कर रहा है। गौसे आजम के सामने एक चट्टान पड़ी हुई थी। हुजूर गौसे आजम रुक के इरशाद फरमाते, बताओ ये चट्टान काफी हो जाएगी? खुलफा कहने लगे हाँ काफी हो जाएगी। बस इतना कहना था खुलफा का। गौसे आजम आगे बढ़े, सरकार गौसे आदम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद कहते हैं या जबलो कुन हलवा, ए पहाड़ हलवा बन जा। खुलफा कहते हैं जब तक गौसे आदम ने ये ना फरमाया था उस वक्त तो वो पहाड़ था, चट्टान थी, लेकिन जैसे ये इरशाद फरमाया नफीस हलवे में तब्दील हो गया। अल्लाह वो खुद इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह तहता नजरी, बेशक लौह मेरी नजर के नीचे रहता है। लौह और कलम का नाम तो आपने सुना होगा, जल्दी बोलो भाई, लौह कलम नाम सुना है ना? लौह एक तख्ती का नाम है, उस तख्ती पे सबकी तकदीरें लिखी जाती हैं, पूरी दुनिया की तकदीरें लौह पे लिखी हुई हैं, उसे तख्ती कहते हैं। गौसे आदम फरमाते हैं पूरी दुनिया की तकदीरें मेरी नज़रों के सामने रहती हैं। इन्नल्लाह तहता नजरी, बेशक लौह मेरी नज़र के सामने है। हजरात खुलफा कहने लगे हुजूर वो वली कामिल होता है जिसकी निगाहों के सामने तख्ती होती है, लौह कलम जिसके सामने होता है वो तो वली कामिल होता है। गौसे आदम फरमाते हैं मैं उसे वली कामिल नहीं मानता जिसकी नजरों के सामने लौह होती है। हाँ, मैं उसे कामिल वली नहीं मानता। खुलफा कहने लगे हुजूर फिर कामिल वली कौन होता है?
जिसकी नजरों के सामने पूरी दुनिया की पूरी कायनात की तकदीरें हों, वो कामिल नहीं है तो फिर कामिल कौन होता? अरे ये नक्शे विलायत है तो कमाले विलायत क्या है? इसे कमाल नहीं कहेंगे तो कमाल होगा क्या? अगर ये नक्श है तो कमाल क्या होगा? गौसे आजम फरमाते हैं मेरी नजर में कामिल वली वो नहीं है जिसकी नजर के सामने लौह रहती है, दुनिया की तकदीरें रहती हैं, बल्कि मेरी नजर में कामिल वो है लौह में से जिसकी तकदीर को चाहे मिटा दे, जिसकी तकदीर को चाहे सही कर दे, अपने हाथ से मिटा करके तकदीर बदल दे, मैं उसे कामिल वली समझता हूं। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दे है कि महबो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। वाह 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 माशाअल्लाह। महबो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। वैसी सरकार आला हजरत फरमाते हैं है नहीं, महबो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। एक रोज हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहन्नम के दरवाजे पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जल्दी बोलो, कहां पहुंच गए? जहन्नम के दरवाजे पे पहुंच गए। अरे कैसा लजपाल शेख है अपना, कैसा लजपाल पीर है अपना, वह अपने मुरीदों की तड़प और मुरीदों की तलब में जहन्नम के दरवाजे पे पहुंच गए। हमारा पीर तो बिल्कुल सामने रहता, उसे कोई परवाह नहीं होती अपने मुरीद की, लेकिन गौसे आदम अपने मुरीद की कितनी परवाह कर रहे हैं। जहन्नम के दरवाजे पे पहुंच गए और जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचने के बाद जो जहन्नम के गेट कीपर हैं, जो जहन्नम के दरोगा हैं, हजरत मालिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मालिक से इरशाद फरमाने लगे बताइए मालिक, तुम्हें अल्लाह की इज्जत की कसम है, बताओ मेरा मुरीद कोई अब तक तो तुम्हारे यहां नहीं आया? बताओ मालिक, कोई मेरा मुरीद तो तेरी जहन्नम में नहीं आया? हजरत मालिक इरशाद फरमाते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम अब तक तो कोई नहीं आया, अब तक तो कोई कादिर नहीं। गौसे आजम फरमाते मुझे भी अल्लाह की इज्जत की कसम है कयामत तक आने भी नहीं दूंगा। बहुत बड़ी बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। इसलिए ताज शरिया ने फरमाया था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। इस शेर का तर्जमा हमारे शेख ने फरमाया है, हुजूर ताज शरिया ने इसी शेर का इसी फरमान का तर्जमा फरमाया है। हाँ, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। तो हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है, समझे? इतनी शानों वाले हैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह तो कह दें। बात बिल्कुल आखिरी है और अब आपको अगला मरहला है नहीं, तैयार हो जाइए अगले मरहले के लिए। बिल्कुल आखिरी बात है, अगर जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे तो बात अभी खत्म हो जाएगी। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसका मतलब आप जल्दी खत्म कराना चाह रहे हैं, इसलिए जोर से आप सुभान अल्लाह बोले। अच्छा ईमानदारी से बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाथ उठा के बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, बस अब सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए, है नहीं? वो मुनफरिद लहजा नहीं, हिंदुस्तान का मुनफरिद लहजा आपके सामने बताने वाला। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात चल रही है। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक बुजुर्ग आए, उनका नाम था शेख अरबी। क्या नाम था? बोलते रहिए बस जल्दी खत्म हो जाए। क्या नाम था? शेख अरबी। और आप जानते हैं शेख अरबी कौन है? ये शेख अरबी जो हैं वो मुहीउद्दीन इब्ने अरबी के वालिद हैं। अब मुहीउद्दीन इब्ने अरबी कौन है? हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मानवी औलाद हैं। मुहीउद्दीन इब्ने अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे यहाँ के बच्चे मुहीउद्दीन इब्ने अरबी को नहीं जानते, आप भी नहीं जानते होंगे मुहीउद्दीन इब्ने अरबी को।
आप यहाँ उनका नाम तक नहीं जानते कि आखिर कहते किसको है मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी किताबें रखी हुई हैं, अमेरिका लंदन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनकी लिखी हुई तफसीरें, उनकी लिखी हुई किताबें रखी हुई हैं। गोरे लोग उनके नाम पर मकाले लिखते हैं, उनकी तफसीरों पर थीसिस लिखते हैं और PhD की डिग्रियां हासिल करते हैं, और हिंदुस्तानियों को उनका नाम भी नहीं मालूम है। मुहियुद्दीन इब्ने अरबी गौसे आदम की मानवी औलाद हैं, गौसे आदम के मानवी बेटे हैं, क्योंकि गौसे आदम ने खुद उनको मानवी बेटा फरमाया था। अब मैं आपको तकरीब जहन के लिए एक बात बता दूं, किसी ने, आप लोगों में किसी ने उर्तगुल गाजी का नाम सुना है ना? हाथ उठा के बताइए किस किस ने सुना है। कुछ लोगों ने सुना है उर्तगुल गाजी का नाम। सारे लोगों ने अगर सुना हो तो सारे लोग हाथ उठा के कह दिए। उर्तगुल गाजी के पीर का नाम है मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। बाप का नाम है शेख अरबी और बेटे का नाम है इब्ने अरबी। और इब्ने अरबी कौन? उर्तगुल गाजी के पीर का नाम है। और मुरीद कैसे हुए, कभी और मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह बताएंगे। याद रखिएगा, याद दिला दीजिएगा किस तरह से उर्तगुल गाजी उनके मुरीद हुए और किस तरह इरादत में शामिल हुए, दाखिल हुए। इंशाअल्लाह उस वक्त बयान किया जाएगा। अभी बस 2-4 मिनट मेरे पास बाकी रह गए हैं तकरीर में। बस ये 2-4 मिनट जो कुछ सुनाना है सुन ले, जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शेख अरबी हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गए और अर्ज करने लगे, हुजूर मेरे कोई औलाद नहीं है, आप मुझे दुआ कर दें, कोई औलाद इनायत फरमा दें। ये कहां पहुंचे? शेख अरबी गौसे आदम की बारगाह में। इसका मतलब यह हुआ औलिया के यहां अपनी फरियादें ले जाना और औलिया से अपनी दुआएं कराना। ये बरेली के अहमद रजा की बात नहीं है, बगदाद में गौसे आजम की बात। ये कोई नई बात नहीं है मौलाना अहमद रजा की। अरे ये तो गौसे आदम के बगदाद में भी होता था कि औलिया से इस्तिमदाद कराते थे, इस्तिमदाद तलब करते थे, औलिया से दुआएं कराते थे, उनसे मदद मांगने के लिए जाते थे। और सरकार के मदीने में भी ऐसा ही होता था। शेख अरबी पहुंच गए गौसे आजम से, हुजूर मेरे कोई औलाद नहीं है, आप दुआ कर दें कोई औलाद हो जाए। गौसे आदम ने मुराकबा किया और मुराकबा करने के बाद इरशाद फरमाया, शेख अरबी तुम्हारे नसीब में तो कोई औलाद है ही नहीं। मैंने तकदीर में पढ़ लिया, लौह महफूज में तुम्हारी तकदीर को पढ़ लिया है मैंने, तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं मिलेगी, आप चले जाइए। शेख अरबी भी पढ़े लिखे आदमी थे, कहने लगे हजरत अगर मेरी मुकद्दर में होता, मेरी तकदीर में कोई बच्चा होता, कोई औलाद होती तो वो मुझे घर बैठे मिल जाती, आपकी बारगाह में आने का क्या फायदा हुआ। इतना कहना था गौसे आदम, चेहरा बदल गया और चेहरा बदलने के बाद इरशाद फरमाया, शेख अरबी उठो और उठने के बाद अपनी पीठ मेरी पीठ से लगा दो, अपनी पुश्त मेरी पुश्त से लगा दो। और सुनो, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में 50 औलादें लिखी थी। 50 औलादों में 28 लड़के थे, 22 लड़कियां थी, जिसमें 27 लड़के और 22 लड़कियां पैदा हो चुकी हैं। बस एक ही लड़का मेरी पुश्त में बाकी रह गया है। जाओ, वो लड़का मैंने तुम्हें अता कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही लड़का आगे चल के मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कहलाया है। वही लड़का जो गौसे आजम का बेटा है, उर्तगुल गाजी का पीर बना है। उर्तगुल गाजी का पीर बना, वही उर्तगुल गाजी का पीर बना है। जब वो तफसीर लिखने के लिए बैठे ना, जहां जाते थे मदरसा खोलते थे, जहां जाते थे मस्जिदें बनवाते थे, जहां जाते थे यूनिवर्सिटियां कायम कराते थे। उनकी बनाई हुई सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हैं, सैकड़ों मदरसे हैं, सैकड़ों खानकाएं उनकी बनवाई हुई हैं। जब तफसीर करने के लिए बैठे, अब दिल के कानों से सुनने की जरूरत है। ये गौसे आजम का मानवी बेटा है, इसका कमाल समझ में आ जाएगा तो गौसे आजम का कमाल भी समझ में आ जाएगा। ये तफसीर करने के लिए बैठे इब्ने अरबी और कुरान पाक की सूरह यूसुफ की इस आयत पे पहुंचे जिसमें हजरत जुलैखा का वो वाकया बयान किया गया है। हजरत जुलैखा का वाकया है नहीं, तकरीब जहन के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में बता दूं। हजरत जुलैखा जो हजरत यूसुफ पे फरेफ्ता हो गई थी, हजरत यूसुफ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे फरेफ्ता हो गई थी और अपना दिल दे बैठी थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। लोगों ने आप पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी और आपको जो है तानो तशनी करना शुरू कर दिया और आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हजरत जुलेखा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अरे कैसी बातें करती है जुलेखा, तू तो अजीज़े मिस्र की बीबी है, तू तो बादशाह की बीबी है और तू गुलाम को अपना दिल दे बैठी है। तो जुलेखा ने जवाब दिया था, नादान औरतों, तुम किसकी बात कर रही हो? अगर मेरे यूसुफ को तुम देखोगी तो तुम भी अपना दिल दे बैठोगी। जुलेखा जरा दिखा तो अपने यूसुफ को, तेरा यूसुफ है कैसा? मंत्रियों की 5 बीबियां इकट्ठी हुई, 5 औरतों को बुलाया गया और 5 औरतों को लाइन से ऐसे खड़ा कर दिया गया और शर्त यूं थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के देखने की। शर्त यह थी कि जब यूसुफ मेरा तुम्हारे सामने से गुजरेगा तो तुम्हारे हाथ में नींबू है और छुरी है, ये नींबू तुम काटना शुरू कर दोगी और नींबू काटती रहोगी, यूसुफ गुजरता रहेगा, नींबू कटता रहेगा, यूसुफ गुजरता रहेगा। शर्त मुकम्मल हुई। एक एक औरत के हाथ में एक एक नींबू दे दिया गया और एक एक छुरी दे दी गई और उसके बाद हजरत यूसुफ को गुजारा गया। इधर हजरत यूसुफ सामने से आए, इधर गुजर रहे थे, उधर औरतों को हुक्म हुआ कि नींबू काटना शुरू कर दो। औरतों ने नींबू काटना शुरू कर दिया। यूसुफ गुजर रहे थे, नींबू कट रहा था, यूसुफ गुजर रहे थे, नींबू कट रहा था, यूसुफ गुजर रहे थे, नींबू कट चुका था, यूसुफ गुजर रहे थे, उंगलियां कट रही थी, यूसुफ गुजर रहे थे, उंगलियां कट रही थी, यूसुफ गुजर रहे थे, उंगलियां कटकर जमीन पे आ गई थी। जब यूसुफ निगाहों से ओझल हुए तब उंगलियां कटने का एहसास हुआ। आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। यूसुफ का हुस्न देखकर मिस्र की औरतों ने, किसने? औरतों ने यूसुफ को, वो भी उनका चेहरा देखकर, मिस्र की वो भी औरतों ने चेहरा देखकर अपनी उंगलियां काट ली। लेकिन अरब के नौजवान तो आपका चेहरा ही नहीं, सिर्फ आपका नाम सुन के अपनी गर्दनें कटवा देते हैं। अल्लाह फरमाते, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये हालत हो गई जुलेखा की और अपने आप पे काबू ना पा सकी। आखिरकार तकमीले ख्वाहिशात के लिए हजरत यूसुफ को 7 कोठरियों तैयार कराई गई, 7 कोठरियां तैयार कराई गई और हजरत यूसुफ को 7 कोठरियों के अंदर ले जाया गया। हर कोठरी पे ताला और जंजीर और जंजीर में ताला और ताला बंद। यूसुफ एक कोठरी में जाते थे, ताला बंद हो जाता था, दूसरी कोठरी में जाते थे, दूसरा ताला बंद हो जाता था, तीसरी कोठरी में जाते थे, तीसरा ताला बंद हो जाता था। जब 7 कोठरियों के अंदर पहुंच गए और 7 कोठरियों के ताले बंद हो गए, तब जुलेखा ने अपने दिल का इजहार ख्याल किया, अपने दिल की बात यूसुफ के सामने रखी। कुरान पाक में है, वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रहा बुरहाना रब्बिक। उसने तो अपना इरादा जाहिर कर दिया, उसने तो इरादा बना लिया। हमारा यूसुफ भी इरादा बना लेता अगर अपने रब की निशानी ना देखता। वाह वाह। उसने इरादा कर लिया, यूसुफ भी इरादा कर लेता अगर रब की निशानी ना देखता। जब इस आयत पे पहुंचे, इब्ने अरबी तफसीर लिखते लिखते कलम रख दिया, कागज रख दिया और सोचने लगे। 7 कोठरियों के अंदर 7 ताला बंद है। कुरान कहता है, बलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रहा बुरहाना रब्बिक। वो इरादा कर चुकी थी, उसने इरादा कर लिया था। यूसुफ भी इरादा कर लेते अगर रब की निशानी न देखते। मुहियुद्दीन इब्ने अरबी सोचने लगे, रब की आखिर कौन सी निशानी को हजरत यूसुफ ने 7वीं कोठरी के अंदर देखा था, जिसको देखने के बाद यूसुफ ने इरादा तक नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। हाँ, वाह। गुनाह का इरादा तक नहीं किया। 7वीं कोठरी के अंदर आखिर रब की कौन सी निशानी थी जिसको देखने के बाद यूसुफ इरादा तक नहीं कर रहे हैं। जब मुहियुद्दीन अरबी इस आयत पे पहुंचे तो आपने तफसीरें देखना शुरू कर दी, तफसीरों का मुताला शुरू कर दिया। और मुताला करते करते आपको कई अक़वाल नजर आए। एक कौल ये नजर आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस 7वीं कोठरी के अंदर पहुंच गए थे और दांतों तले उंगली दबा के कहते थे, मेरे बेटे यूसुफ, नबुव्वत के दामन को दागदार न होने देना। 7वीं कोठरी के अंदर याकूब पहुंच गए थे। अरे
मुझे कहने ने दिया जाए 7 कोठरियां, उन पे ताला, उसके अंदर जब याकूब जा सकते हैं तो जिनके सदके में याकूब पैदा किए गए हैं वो बरेली क्यों नहीं आ सकता? अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने। लाखों सलाम। मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ने जब तफसीरें देखना शुरू की तो एक तफसीर में ये निकल के आया 7वीं कोठरी में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पहुंच गए थे। दांतों तले उंगली दबा के कहते थे, मेरे बेटे चादर नबुव्वत को दागदार न होने देना। और एक रिवायत में लिखा था, एक तफसीर में लिखा हुआ था, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन 7वीं कोठरी में तशरीफ ले आए और तशरीफ लाकर कहने लगे, नहीं नहीं यूसुफ, आप नबी हैं और नबी मासूम होता है। अल्लाह यूसुफ नहीं, आप नबी हैं, नबी मासूम होता है। और एक तफसीर में लिखा हुआ था, वो कुआं पेश किया गया जिस कुएं में हजरत यूसुफ के भाइयों ने उनको डाला था, वो कुआं 7वीं कोठरी में पेश किया गया और रब ने फरमाया, यूसुफ देखो तुम्हें इसी कुएं से निकाला गया है। देखो यूसुफ, तुम्हें इसी कोठरी से निकाला गया, इसी कुएं से निकाला गया है। तो ये रब की निशानी थी जिसको देखने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरादा तक नहीं फरमाया। मुहियुद्दीन इब्ने अरबी जो गौसे आजम के मानवी बेटे हैं, गौसे आजम के रूहानी शहजादे हैं, उन्होंने कागज कलम रख दिया था। तफसीरें जब पढ़ ली तो कहने लगे, मामला कोई ज्यादा दूर का नहीं है, ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का केस है और यूसुफ कोई ज्यादा दूर नहीं है, 4थे आसमान पर ही तो हैं, चलो खुद ही यूसुफ से मालूम किए लेते हैं। ये केस हजरत यूसुफ का है, किसी और का नहीं है। और यूसुफ कोई दूर थोड़े ही हैं, वो तो 4थे आसमान ही पे हैं, अपने आका पे दुरूद पढ़ते हैं, जमीन से छलांग लगाते हैं, 4था आसमान पीछे रह जाता है, इब्ने अरबी आगे निकल जाते हैं। कोई देखे अमेरिका की तरफ, कोई देखे रशिया की तरफ, कोई देखे जापान की तरफ, कोई देखे लंदन की तरफ। अरे हम मुस्लिम हैं, मुस्लिमों की माओ ने ऐसे ऐसे बच्चे पैदा किए हैं जिनका एक कदम जमीन पे होता है, दूसरा 4थे आसमान पे होता है। अल्लाह अकबर।